Okay. I'm in good battery. Yeah. All right. It seems like this is a little bit better version. And is it much? Is it better? No, I think this should be there. All right. This is not better, but this should be there, right? So hello everyone. Limbs LMB is in the eye. I don't know what LMB is. So hello everyone. Namaskar. मैं हूँ डॉक्टर परमजीत. So नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कैंसर। जी हाँ, कैंसर। ये पूरी दुनिया का कैंसर की बात कर रहे हैं हम, किसी एक देश का नहीं, किसी एक जगह का नहीं, किसी एक दिमाग का नहीं। सो कैंसर जो है वो क्या है, और कैंसर का हम सिर्फ बथेरे टाइप के, देखो कैंसर क्या आप सभी को पता है, किसी भी जगह पे कोई भी एक चीज अगर बिना रोके टोके बढ़ने लग जाए, चाहे वो एक सेल हो, चमड़ी का सेल हो, लंग्स का सेल हो, या आपके ब्लड के सेल हो, बिना रोक टोक के बढ़ने लग जाए, फैलने लग जाए, दीमक की तरह फैलने लग जाए, तो वो कैंसर है। ठीक है, एक जगह पे सिर्फ फैले, सीमित जगह पे तो ट्यूमर है, वहां से फैल जाए तो वो कैंसर है। कैंसर कैन स्प्रेड। तो कैंसर फैल सकता है, और सबसे बड़ा चीज है कि कैंसर का सिम्टम क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल है, कैंसर सिम्टम क्या करेगा भैया। ऐसा है, देर इज नो स्पेसिफिक सिम्टम फॉर कैंसर। देर इज नो सिम्टम फॉर कैंसर। कैंसर मतलब एक जगह पे ग्रोथ होगी आपके सेल्स की। तो सोचिए जरा, किंतु परंतु करके सोचिए, दिमाग लगा के सोचिए कि अगर एक जगह पे, एक पर्टिकुलर, अगर उंगली पे, एक हाथ पे, अगर इस एरिया पे एक कैंसर ग्रो करने लग गया, एक बड़ा सा ऐसा ग्रोथ होने लगी, तो क्या होगा, सिम्टम क्या आएगा। सिर्फ एक जगह पे बड़ा सा मुझे सूजन सी दिखेगी, लंप दिखेगा। अगर यही शरीर के अंदर है तो वो भी नहीं दिखेगा। सो कैंसर विल नॉट कॉज अदर सिम्टम्स अपार्ट फ्रॉम इट्स साइज। वो साइज लेगा, जगह लेगा, और उस जगह लेने के चलते अगर उस एरिया में अगर ये इतना बड़ा लंप हो गया बॉल के साइज का, तो काम नहीं कर पाएंगे, तो हाथ से काम नहीं कर पाएंगे। फेफड़े के अंदर इतना बड़ा कैंसर आ गया अगर, तो फेफड़े का वो हिस्सा, लंग्स का वो हिस्सा काम नहीं कर पाएगा, तो सांस फूलेगा। हार्ट के अंदर कैंसर आता है, हार्ट के अंदर भी आता है, और सेकेंडरी कैंसर, प्राइमरी मैक्सोमा भी होता है। तो हार्ट के अंदर हो गया तो कैंसर, हार्ट काम नहीं कर पाएगा। पैरों में और बोन्स में होगा तो बोन काम नहीं कर पाएगी। तो वॉट एवर जहां पर भी कैंसर ग्रोथ होगी, एक लेवल तक कुछ सिम्टम नहीं आएगा, और एक लेवल के बाद में वो हिस्से के काम करने की क्षमता में कमी आएगी। दैट्स द सिम्टम। तो हजारों आपके बॉडी के अंदर सिस्टम है, तो हजारों सिम्टम आ सकते हैं। सो देयर इज नो स्पेसिफिक सिम्टम जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर की तरफ इशारा करता है। मगर एक सिम्टम है जो होता है वेरी 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 वेरी, अगर आपका एक्यूट अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, अगर एक्यूट अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है, तो भैया फिर कोई टेंशन नहीं, फिर वो आपका कैंसर हो सकता है ना। 10 से 20 किलो वजन आपका एक महीने में, एक आध महीने में के अंदर, कुछ ही हफ्तों में चला गया है, बिना इंटेंशन के, खाना पीना सब सेम है, तो फिर ऐसा होता है कि हो सकता है आपके शरीर के अंदर कोई सेल्स हैं जो धुआंधार तरीके से बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई उनको इतनी एनर्जी लग रही है कि आपका सारा खाना, आपका सारा शरीर की चर्बी, सारे शरीर की मांस, जो ऊर्जा, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए आपका वजन जो है धुआंधार, धड़कम धड़के से गिर रहा है। ठीक है। सो कैंसर का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम ये, और बाकी अलग अलग शरीर के लक्षणों को मिला के सोचा जाता है कि ये जो लक्षण है, क्या ये लक्षण किसी बीमारी के हैं, क्या ये कैंसर के हैं, क्या ये कोई और स्पेसिफिक बीमारी के नहीं है। तो कैंसर के लिए अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, ऐसी जांचें करके गांठ ढूंढी जाती है कि अगर कहीं कोई एबनॉर्मल सूजन, एबनॉर्मल स्वेलिंग, एबनॉर्मल गांठ है, तो क्या वो ट्यूमर है, क्या वो कैंसर है। फिर से बता रहा हूं, ट्यूमर यानी एक सेल्स का ग्रोथ जो कि एक कैप्सूल, एक जगह पे सीमित है, वहां से फैलेगा नहीं, तो आपकी जान नहीं लेगा, वो ट्यूमर है, बढ़ सकता है। ट्यूमर सभी को होते हैं कहीं ना कहीं। स्किन टैग भी एक तरीके का ट्यूमर है, और किसी किसी को हड्डियों में ट्यूमर होता है, जैसे मुझे यहाँ पर है, दैट इज अ बोन एक्सोस्टोसिस। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड कैंसर का मतलब है जब एक जगह से वो फैल के दूसरी जगह जाए, तो एग्जॉस्टोसिस होता है। तो वो कैंसर होता है। तो कैंसर
जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहां बढ़ता जाता है, तो वहां सिम्टम आते हैं, उसके हिसाब से फिर अंदाजा या टेस्टों में पकड़ा जाता है, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, तो उससे फिर अंदाजा लगाया जाता है कि ये हो सकता है कैंसर। सो कैंसर आपको कैसे मारेगा? अगर मारेगा, सिर्फ आपके सिस्टम्स में फैलता जाएगा, आपके ऑर्गन्स में फैलता जाएगा, आपके शरीर को कब्जा करता जाएगा। इन्हें एक ही सेल, मान लीजिए आपके चमड़ी का सेल या आपके लंग्स का सेल या आपके कोई भी एक जगह का सेल आपके पूरे शरीर में बढ़ता जा रहा है, वहां उसका काम नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बड़ा होता जा रहा है। वहां जाके लंग्स में भी चमड़ी उग रही है, हार्ट में भी चमड़ी, किडनी में भी चमड़ी, हड्डियों में चमड़ी, रीढ़ चमड़ी स्किन, सो दैट विल जस्ट यूज देम स्पे देयर एनर्जी, एंड वहां का काम ठप होता जाएगा, आपका सिस्टम बंद होता जाएगा, आप कैकेक्सी को, आप बहुत पतले, आप बहुत वो होते जाओगे, आप कमजोर होते जाओगे, और धीरे धीरे वो सिस्टम बंद होने की वजह से यू कैन डाई। तो इसी के हिसाब से आपका प्रोग्नोसिस डिसाइड किया जाता है। तो यहां पे बात पहली जो समझाने वाली थी कि क्या कैंसर का कोई सिम्टम है, तो ना जी ना, कैंसर का स्पेसिफिक कोई सिम्टम नहीं है, बस अनइंटेंशनल वेट लॉस को हम जरूर इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसके अलावा ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा सिम्टम नहीं है कि हम उसको कैंसर बोलें। हाँ, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके माता पिता, भाई बहन किसी को कैंसर हो चुका है, तब आपको कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो रिस्क अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसी को हम एक बार फिर समझेंगे थोड़ी देर में, कि थोड़ा नेक्स्ट सेक्शन में, कि भाई हाँ, कि क्या कैसे इवैल्यूएट होता है आपका कैंसर का रिस्क। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। So let's see, then we can just talk about a little bit about cancer, and then I will take some questions also. तो बने रहिए, देखिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ST एलिवेशन ECG का मतलब है हार्ट अटैक, और इट इज नेसेसरी दैट पर्सन हु स्मोक्स डेली विल गेट कैंसर। देखिए गगनदीप जी, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, दे विल एंड डेफिनेटली गेट कैंसर। गगनदीप, ये पॉसिबल है कि जैसे मैंने बताया, कैंसर पता नहीं चलता, कई बार ऐसा हो सकता है कि इंसान 75 साल का है, उसके शरीर में 10 जगह पे या 2 जगह पे कैंसर है, लेकिन उसके कैंसर की वजह से कोई लक्षण नहीं आए, कोई सिम्टम नहीं आए, पता नहीं चला, और वो हार्ट अटैक से तय हो गया। तो ये हो सकता है कि आपके शरीर में एक साथ 10 बीमारियां पल रही हों और आपको पता ना चले, लेकिन ये सच्चाई है कि आप घर में धुआं छोड़ेंगे तो घर बीमार होगा, यानी कि आपका कैंसर के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, और आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 50, 60, 70, 80, 90, 100 किसी न किसी उम्र में जाके कैंसर जरूर होगा। यानी जो नॉर्मल ट्यूमर होना था वो ज्यादा कैंसर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने बोल दी, इसको शेयर जरूर करिएगा, लोगों को बताइएगा, और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा इसका है इंपॉर्टेंट, वो है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैंसर स्क्रीनिंग, यानी कैसे पता करें कि आपको कैंसर का रिस्क है या नहीं। हाउ वी डिसाइड, स्क्रीन कैसे होता है, क्या रिस्क होता है, क्या इसका बहुत अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट्स हैं कैंसर रिस्क के। अब याद रखिए, एक मेडिकल फील्ड, एक मेडिकल कम्युनिटी काम करती है रिसर्च स्टडीज पे, सर्वेस पे, और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे, इन सब चीजों पे। सो कैंसर रिस्क को स्टडी किया गया, और उसके सर्वेस भी देखे गए। कि सर्वे का मतलब है जिसको कैंसर हुआ उससे पूछो क्या हुआ था भाई, क्या किया तुमने ऐसा, है ना, तुम्हें सिगरेट पी थी क्या, बीड़ी पिया था क्या, अच्छा सब कैंसर वाले बीड़ी पीते हैं, नहीं 90% लोग जो बीड़ी पीते हैं उनको कैंसर होता है, ऐसा देखा गया। सो ये सर्वे हो गया, और स्टडी हो गई, स्टडी सर्वे, इनको पकड़ के फिर एक कैंसर रिस्क असेसमेंट का एक पैमाना बनाया जाता है, और वो पैमाने को हम कैसे समझा सकते हैं, उसके डिफरेंट वेज हैं, उसके डिफरेंट रिस्क समझा के देख सकते हैं। कुछ लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं, कुछ तरीके हैं, जैसे एब्सोल्यूट रिस्क, रिलेटिव रिस्क, और ऑड्स रेशियो। अब ये क्या बला है भाई, ई का हो रहा। एब्सोल्यूट रिस्क का मतलब है दिस इज समथिंग लाइक अ रिस्क, मतलब आप अगर एक गिवन पॉपुलेशन के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक पर्सन को उस बीमारी को डेवलप करने का रिस्क कितना है, दैट इज हाउ इट इज एब्सोल्यूट रिस्क। दिस इज अ रिस्क दैट अ पर्सन
the person will have that risk in developing a disease, right? Risk of developing a disease in a given population over a certain period of time. ठीक है, अब रिसर्चर्स इस एब्सोल्यूट रिस्क को स्टडी करते हैं. कैसे स्टडी करते हैं? एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को पकड़ते हैं. मान लो फीमेल्स देख रहे हैं आपके एज ग्रुप की कि 40 के बाद की फीमेल्स इंडिया के अंदर या एक जगह के अंदर क्या उनमें कितने लोगों को, कितने परसेंटेज को कैंसर होता है. तो उसमें आपका रिस्क आ जाता है कि 40 के बाद, फॉर एग्जांपल ऐसे ले लिया 1000 या 1 लाख वुमेन ले लिया जो 40 साल के से 50 साल की उम्र में 1 साल तक उनको ऑब्जर्व किया. उनमें से 4 या 40 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो गया. और तो उसका क्या मतलब है कि एक ब्रेस्ट कैंसर होने का जो रिस्क है फीमेल्स को उस एज ग्रुप में आपका आ जाएगा 40%. 4 in 1 लाख. तो वो आपका आ जाएगा यानी कि 40 in 1 लाख तो 4 in 10,000. तो वो हो गया आपका अराउंड, परसेंटेज निकाल लेना भाई, अपन मैथ्स वाले इतने अच्छे मैथ्स नहीं चलती. सो ये हुआ एब्सोल्यूट रिस्क, ये एक स्टडी हो गई तरीका. सेकंड होता है रिलेटिव रिस्क. रिलेटिव रिस्क मतलब इसमें क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है स्टडीज में. इसमें क्या करते हैं, एक ट्रेट ढूंढी जाती है, एक फैक्टर ढूंढा जाता है जो बीमारी से लिंक्ड है. जैसे कि स्मोकिंग, जैसे कि कोई गुटखा पी रहे, खा रहे, या कोई एक्सपोज हो रहा है किसी खतरनाक चीज से मान लीजिए. सो एक ग्रुप में लेकिन उनको सेम तरीके के ट्रेट्स भी होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो इससे रिलेटिव रिस्क देखा जाता है. पीपल हु आर और इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आपको मल्टीपल ट्रेट्स हैं, ये भी देखा गया कि आप स्मोकिंग भी करते हैं, आप मोटे भी हैं, आपके ये ट्रेट हो गया, एक तरीके का ट्रेट हो गया कि स्मोकिंग इज अ ट्रेट जो कैंसर से एसोसिएटेड, मोटापा कैंसर से एसोसिएटेड, कुछ हेपेटाइटिस सी कैंसर से एसोसिएटेड. तो अगर आपके एक से ज्यादा ट्रेट ऑलरेडी, एक से ज्यादा फैक्टर्स है तो वो आपका रिस्क बढ़ा देगा. अगर आपके एक ही है तो हो सकता है, या लेस देन 1 है, एक भी नहीं है, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा. इसको बोलते हैं रिलेटिव रिस्क. और ऑड्स रेशियो नाम की चीज भी होती है जो कि केस कंट्रोल स्टडीज में किया जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि हमको पता चले कि एक कैंसर किस चीज से रिलेटेड है. पता ही नहीं हमें कि भाई ये कैंसर जो है आपका जो है ये स्मोकिंग से होता है कि नहीं होता, हमें मालूम नहीं, हमें पता ही नहीं. हमें ये बोलना अलग बात है कि दुनिया के हर चीज स्मोकिंग से होती है, लेकिन क्या ये रिसर्च वाइज प्रूवन है? अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कैंसर का कौन सा ट्रेट है, कौन सा रिस्क है, तो उस केस में ऑड्स रेशियो वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है. उसमें केस कंट्रोल स्टडीज की जाती हैं जिसमें 2 ग्रुप ऑफ पीपल लिया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है और इस पे डिपेंड किया जाता है. वो ग्रुप ऑफ पीपल को चूज भी ऐसे किया जाता है कि उनको कुछ तरीके की बीमारी है कि नहीं है. उस केस में ऑड्स रेशियो और स्टडीज में ये देखा जाता है कि उस ट्रेट्स में, मान लो हमने डायबिटीज वाले लोग ले लिए और उसको स्टडी किया, तो उस स्टडीज में ये देखा जाता है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है बेसिकली कि क्या ये ट्रेट, क्या ये फैक्टर, डायबिटीज या ये जो बीमारी है ये कैंसर से लिंक्ड है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश. तो दिस ऑड्स रेशियो जो है ये ट्रेट को देखता है, एक्सपोजर को देखता है, पीपल के विद एंड विदाउट कैंसर किसको है, और फिर इट हेल्प्स टू फाइंड आउट पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स. सो ये सारी चीजें हैं जो हमारे को मदद करती हैं फाइंड आउट करने में कि भाई आपका हाउ कैंसर रिस्क इज असेट. हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर हम कहते हैं, मेडिकल फील्ड कहती है कि ये मत करो, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, तो भाई आप बोलोगे कि भाई ये तो प्राइवेट लोगों के कंपनी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको सिर्फ पैसे चाहिए, प्रोसेस्ड फूड खा लेते हैं, मैकडोनल्ड चल लेते हैं. ऐसा कुछ है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं. वो चीजें जो हम कह रहे हैं ये दीज आर ये डिड्यूस्ड बाय दीज काइंड ऑफ स्टडीज. कभी हाँ, इन स्टडीज से हमें पता चलता है कि स्क्रीनिंग से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कैंसर आपको होने के कितने रिस्क है, राइट. और अर्ली स्टेज में कैंसर्स को पकड़ना और ज्यादा अच्छा हो जाता है, वो हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट. फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन टाइप के स्क्रीनिंग टेस्ट किस प्रकार के कैंसर्स को डायग्नोस कर सकता है. उसमें फिजिकल टेस्ट हो गए आपके, एक्सरे, अपना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो कर सकते हैं. या फिर कुछ टेस्ट हो गए आपके जैसे ब्रेस्ट वाला जो अपना मेमोग्राफी एक्सरे जैसा हो गया, और या फिर पैप स्मीयर जैसा टेस्ट हो गया,
या फिर कोई जेनेटिक टेस्ट हो गया कि आपके अंदर ये जीन म्यूटेशन तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है, तो सो दैट हेल्प्स अस स्क्रीन कि भी आपका कहीं कैंसर के चांसेस हैं या नहीं, ताकि आपके ऊपर और ज़्यादा तीनी पैनी रगड़ रखी जा सके, ताकि भाई अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़ ले। याद रखिए सॉरी, कैंसर इज लाइक अ दीमक। दीमक को अर्ली स्टेज में पकड़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत नहीं होगी मतलब आप 100% उसको ख़त्म कर पाओगे। अगर आप दीमक को ऐसे स्टेज में पकड़ते हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आपको फिर आपके जो फर्नीचर है, जो भी आपका शरीर है, उसकी ऐसी तैसी हो चुकी है, फिर जो है उसको और कुछ नहीं किया जा सकता। सो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट दिस टाइप ऑफ स्टडीज़ आर, दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट लिसनिंग टू डॉक्टर्स आर, दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर इज़। सो इसीलिए अपने आसपास की चीज़ों को स्टडी करने के लिए, अपने आसपास जो आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें क्यों है, उसकी स्टडी आप करा करो। अपने डॉक्टर्स अगर ऑनलाइन आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करो, और अच्छे नॉलेजेबल डॉक्टर्स के जो है उनको शेयर करो। उनको शेयर करना बहुत ज़रूरी है आपको। सो दैट्स हाउ इट इज़। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। सो बहुत ही कम ये आ रहा है, तो मैं इसको बंद करता हूँ यार, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ भी ये चल रहा है। Just wait a minute guys, I'll answer your question. What should be the testosterone level of 23-year-old? देखो ऐसा है, don't worry about testosterone levels. Alright, this is something like bank accounts. Okay, testosterone levels are like bank accounts, right? The more you think about your bank account, the less it becomes. मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में क्या, अबे वो सब छोड़ो, अपना हेल्थ बनाओ, अपने अपनी अपनी अपना बैकग्राउंड बनाओ, अपना अपना क्या बोलते हैं फ्यूचर बनाने पे ध्यान दो, बैंक अकाउंट अपने आप बढ़ेगा। सेम वे आज के डेट में टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना होना चाहिए इस उम्र में नहीं सोचना है। इस उम्र में ये सोचना है मेरी हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन अपने आप नॉर्मल रहेगा। अगर बीमारी है तो अपने आप टेस्ट करो, उसमें अपने आप दिख जाएगा कि कम है। फालतू चीज़ों को मेरे को ना, आई डोंट वॉन्ट योर थिंकिंग टू गो इन दैट डायरेक्शन अभिषेक, प्लीज स्टॉप दैट, right? Because there is the path of darkness in front of you. People will tell you bullshit things and you will start thinking about it. You will end up decreasing your testosterone whatsoever it is. So ये तुम्हारे लिए भैया। So can I take multivitamin mineral supplement? Everybody can take that. Multivitamin multimineral supplements कोई भी ले सकता है। प्रोस्टेट कैंसर 80% इंसानों को होता है, लड़कों को होता है अपने अपनी उम्र के एंड पड़ाव में। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कैंसर। मेरे अल्कोहल के बारे में और कैंसर प्रिवेंटिव फूड्स के बारे में पहले वीडियोस बना रखे हैं। सो आई वांट टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग टुडे। और गोकी पे कोई सवाल नहीं आ रहा, गोकी वालों सवाल बताओ, सवाल। So सवाल ले रहा हूँ फिलहाल। Is it necessary person who smokes will already do that? Did vitamin B3 and D12 supplements how many times we take in a year if we complete the course and doesn't improve? Then you take injections. That means you are not absorbing the whatever you are taking, right? Then you take injections. आपका जो गोली है वो आपके अंदर जा नहीं रही है, तो फायदा कुछ हो नहीं रहा है आपका। तो कृपया गोली छोड़ दीजिए और इंजेक्शंस पे ध्यान दीजिए। कहाँ चला रहे? दारू कितना पीना है भैया? कभी कभार एक आध महीने में एक बार पी लो, या हफ्ते में एक बार भी पी लो तो फिर भी चल जाएगा। 1 या 2 पैक, 1 क्वार्टर नहीं पीना भैया। क्वार्टर जो है वो ग्रुप के लिए होती है, आप अकेले के लिए नहीं होती है। और मिस्टर हसन, हाय हसन, हसन भाई साहब के साथ हमारी बातचीत होती रहती है बीच बीच में।
और भी बहुत सारे हमारे दोस्त आते रहते हैं। यू लुक सर, यू लुक ग्रेट। ओह थैंक यू। पिंक पग है जी, पिंक पग ते रेड रेड पट्टा, नवी नवी घाड़ी है जी। कैन आई टेक मल्टी, आई ऑलरेडी आंसर्ड। ऑलराइट, ब्लीडिंग होना माउथ से कैंसर में, यस, कैंसर्स कैन ब्लीड, समटाइम्स कैंसर्स कैन ब्लीड ऑल्सो। ओके, पाल्पिटेशन ड्यू टू ओबेसिटी, यस, थायराइड और ओबेसिटी की वजह से पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, एब्सोल्युटली ट्रू। सो ट्रू है जी, ट्रू। हेलो मोनिका जी, हेलो कल्पेश। व्हेन आई टेक B12 एंड D3, व्हेन आई टेक B12 एंड D3, व्हेन का क्या मतलब है? कभी भी लो भाई, व्हेन का क्या मतलब है? टेक इट आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद ले लियो, कोई मनाही नहीं है जी। हाँ जी, खाना खा लो फिर B12 की गोली ले लो। D3 वंस अ वीक लेना जी। धूप में दिन भर काम करते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? भाई धूप में दिन भर काम करते हो तो धूप के वजह से आपकी जो हाथ की जो काले हो सकते हैं, स्किन ड्राई हो सकती है, डिहाइड्रेशन में जा सकते हो। सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो डिहाइड्रेशन है, स्किन केयर है, मॉइस्चराइजेशन है स्किन का। बहुत ज़्यादा स्किन की ऐसी तैसी ना करें। तो धूप में जितना हो सके छाँव में अगर जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जी ठीक है। वाई कांट मेडिकल साइंस क्योर क्रोनिक इलमेंट? इतना साल होने के बाद भी हमको लाइफ लॉन्ग दवाई क्यों लेनी पड़ती है? बिकॉज क्रोनिक इलनेसेस आर लाइफस्टाइल डिजीजेज। राकेश रवि, ठीक है। अब बताइए, क्रोनिक इलनेस इज लाइक खुद के बर्बाद किया हुआ करियर। अब खुद का बर्बाद किया हुआ करियर एक दिन में होता नहीं है, तो एक दिन में ठीक भी नहीं होता है, समझे? वैसे ही क्रोनिक इलनेसेस ऐसी हैं जो धीरे धीरे आप मोटे हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि भाई मेडिकल साइंस जो है हमें पतला क्यों नहीं कर देती है। हमने खाया दौड़ दबा के, हमने बाहर समोसे खाए, कचौरी खाए, बर्गर खाए, पिज्जा खाए, तो क्या हुआ? हम मोटे हो गए, बीमारी है ना, तो तुम ठीक करो, हम क्या करें, हम पैसे देंगे, है ना? ऐसा है, क्रोनिक इलनेसेस आर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, एंड दोज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स देन स्टार्ट गिविंग यू सिम्टम्स, बिकॉज वो सिम्टम्स आपके हेल्थ केयर की ऐसी तैसी करने लग जाते हैं, आपके हार्ट को, कोलेस्ट्रॉल को, इसको उसको। हम उसके वजह से आपको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, स्ट्रोक ना आ जाए, आपको बीपी ना बढ़ा हुआ हो ना, उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आपको कहते हैं एक्सरसाइज करो, घी बटर मक्खन मलाई कम खाओ, सलाद खाया करो। तो आप बोलते हैं हम तो अपने तरफ से जिएंगे, दवाई खा रहे हैं ना, वो भी कहा ज़्यादा दिन खाना है, ज़्यादा दिन दवाई खाते हैं तो खराब हो जाता है। तो ना आप दवाई खाते हैं, ना आप एक्सरसाइज करते हैं, ना आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, बस ठीक होना है आपको। जादू नहीं होता भैया। धूप में दिन भर काम करते हैं, क्या प्रिकॉशन? हो गया। वेट गेन फॉर हार्ट गेनर, हार्ट गेनर के लिए मेहनत मुशक्कत खाने में करनी होगी, मोर कैलोरी रिच डाइट आपको लेनी होगी। मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो आप अपना टेस्ट करवाइए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला मेरा वीडियो है, बहुत सारे उसके कारण समझाए गए हैं। फिलहाल हो सकता है आपको सिंपल रीजंस हो, मोर कॉम्प्लिकेटेड रीजंस हो। मोस्ट डेंजरस के छाती के और हार्ट के होते हैं, हार्ट और चेस्ट के टेस्ट करा सकते हैं, खून की कमी से भी होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत से कारण है। सो सर तो भी एक बार लेवल बताओ, यानी टेस्टोस्टेरोन का। देखो ऐसा है, 400 से लेके 600 तक होना चाहिए आपकी एज में, या ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, कम हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम माय फ्रेंड, इट्स जस्ट लाइक आपका मूड। टेस्टोस्टेरोन इज डेली ऊपर नीचे होता है, इट्स जस्ट लाइक द एक्सेलरेशन ऑफ योर बाइक और कार, तो उसको रोज़ आप कितना चलाओगे उसके ऊपर है भैया। मेरी एज 32 साल है, मोनिका जी कह रही हैं, जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ तो मेरे हाथों पर स्वेलिंग होती है, हल्का पेन भी। ये प्रॉब्लम मुझे फर्स्ट बेबी के बाद शुरू हुई। आप अपना थायराइड लेवल कराइए मोनिका जी, फर्स्ट ऑफ ऑल HSCRP ESR, अब इसको मैं रिटर्न में आपको नहीं भेज सकता हूँ, लेकिन आप समझिए, CBC ESR HSCRP, थायराइड फंक्शन, किडनी फंक्शन, और उसके अलावा RA फैक्टर, और क्या नाम है उसका, लिवर फंक्शन टेस्ट, ऐसे टेस्ट आपको, और आयरन प्रोफाइल, ये सब कराइए। उसमें हमें एक आइडिया मिलेगा कि ये क्यों हो रहा है, उसके बाद फिर आगे बढ़ पाएंगे। इट्स नॉट अबाउट ट्रीटमेंट, इट्स अबाउट फाइंडिंग द रीज़न।
विटामिन डी और B12 भी टेस्ट कराइएगा। Prone masturbation is a wrong method of masturbation and it can lead to physical problems in your penis or your scrotum, and rarely it will rarely lead to infertility, but yeah, it is not impossible. What is good for bloating and gas after eating? Walking is good, not bending, not lying down, not eating, not drinking a lot of fluid, not talking during eating, and double chabana, that is important. मुंह खोल खोल के नहीं खाना, ऐसा मुंह के अंदर ना, ऐसे नहीं खाना, अरे वो क्या बोल रहा था मैं, ऐसे नहीं खाना। राइट। PRP for hair loss is safe. It's not, nothing is safe, my friend. Nothing is safe. You have to take risks. मुश्तकीन जी कह रहे हैं प्लीज आंसर मी। मुश्तकीन, मुश्तकीर। I had gallbladder surgery, but still a stone is still pres. Oh, restrict that. Do I need to go for another surgery for this? Because I have pain still. Yes, you will need to go for another surgery. Talk to your doctor. अगर वहाँ पर वो ERCP करके उसको पकड़ के निकाल लें तो बहुत ही अच्छा, ठीक है। ERCP करके अंदर ही अंदर से निकाल लें, इफ इट इज़ पॉसिबल देन पॉसिबल, वरना फिर से सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाएगी आपको। जी हाँ, सिस्टिक डक्ट पे सर्जरी है, जाना पड़ेगा। इसमें नहीं कोई फ़ायदा दूसरी चीज़ों का। HSCRP is just high sensitivity CRP, and we normally nowadays prefer high sensitivity CRP. It's just like आपका साइकिल की जगह केयर वाली साइकिल। सो दोस्तों चलिए, इट्स टाइम टू गो टुडे। बाकी सारे जिनके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है कल पूछिएगा। 7000 कैलोरीज लेना है, आप ले सकते हैं, मोटे होंगे, हमें मत बोलिएगा। पॉन कितना देखना चाहिए? जितना आप अफोर्ड मतलब जितना आप अपना दिमाग सेफ रख सकें। ओके बाय। थ्रोट कैंसर, आई एम गुड अदिति जी, धन्यवाद।